अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, जो कि है एससीएम प्रोसेस। लास्ट टाइम हमने देखा था एससीएम होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एससीआईज क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एससीएम का प्रोसेस अमल में आता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है 5 टास्क या फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, जो कि इस तरह है: आइडेंटिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग। ये फिगर जो है ये दिखा रही है कि किस तरह से एससीआईज मुख्तलिफ लेयर्स में से गुजर सकते हैं का मतलब ये है कि कोई लेयर में कोई एससीआई जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन तो हर एससीआई की होती ही होती है, आइडेंटिफाई करके ही वो एससीआई बनता है और प्रोसेस से गुजर के अप्रूव हो के फिर ही वो एससीआई बनता है। हमने लास्ट टाइम एक फिगर में देखा था। उसके बाद उसमें कोई चेंजेस आनी शुरू हो जाते। चेंज कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल जो है लेयर्स जब चेंज करते हैं तो उसका एक नया वर्जन बन जाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग का मतलब ये है कि उसको चेक किया जाए कि क्या ये काम ठीक किया हुआ है या नहीं, और अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये है एससीएम की लेयर्स। तो एससीआई जो है वो आउटवर्ड्स फ्लो करते हैं इन लेयर्स में और फिर अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बन जाते हैं। जैसे जैसे एससीआई के ऊपर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के एक्शंस इम्प्लाई होते जाते हैं, वो लेयर्स में आउटवर्ड फ्लो करते हैं और किसी एससीएम पे वो एप्लीकेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि मैंने किसी एससीआई में कभी कोई चेंज ना ही करनी पड़े मुझे, तो इसका मतलब है उसका कोई नया वर्जन नहीं बनेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में कल भी हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी। अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने कौन सी चीज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बनानी है, सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो टू कंट्रोल एंड मैनेज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स ईच शुड बी सेपरेटली नेम्ड। हर किसी का अलग नाम होना चाहिए ताकि उसको उस नाम से बुलाया पहचाना जा सके, और उसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के तहत। और दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे: बेसिक ऑब्जेक्ट्स और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट इज अ तो एक बेसिक ऑब्जेक्ट है और एक है एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू क्रिएट ड्यूरिंग एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्ट। यानी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, उसका कोई वर्क प्रोडक्ट है जिसको हम सेव कर रहे हैं अपने पास अपनी डेटाबेस में। वो एनालिसिस में भी बन सकता है, डिजाइन में भी बन सकता है, कोड में भी बन सकता है, या फिर टेस्ट में भी बन सकता है। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स। अब अब अगर आपने बेसिक ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया है, एग्रीगेट का मतलब ही यही होता है, इकट्ठा करना चीज को। हर ऑब्जेक्ट जो है उसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी। नेम हो सकता है उनका, डिस्क्रिप्शन हो सकती है उनके, ये मॉडल एलिमेंट है, प्रोग्राम या फिर डेटा एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर एंड चेंज एंड और वर्जन इंफॉर्मेशन इसमें इसके अंदर हो सकती है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है? एंटिटीज दैट आर प्रोवाइडेड, प्रोसेस, रेफरेंस और अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। के फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा ये टेस्ट केस है, फ्ला कोड के अंदर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मैं उसको रेफर कर रही हूँ, इस टेस्ट केस में मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। तो एक एससीआई के अंदर बैठे हुए आप जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, उसको रेफर करते हैं, तो वो उसका रिसोर्स बन जाता है। रियलाइजेशन, the realization is a pointer to the unit of text for a basic object and null for aggregate object। कि आप अगर किसी और टेक्स्ट किसी और जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आप रेफर कर रहे हो, तो वो है रियलाइजेशन। Configuration object identification can also consider the relationships
दैट एग्जिस्ट बिटवीन नेम्ड ऑब्जेक्ट्स। तो कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जेक्ट है आपका, उस उन डिफरेंट बेसिक ऑब्जेक्ट्स या फिर एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कि आपका क्लास डायग्राम के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसी तरह से क्लास डायग्राम जो है पार्ट हो सकती है रिक्वायरमेंट मॉडल का, यानी रिक्वायरमेंट मॉडल एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर एक क्लास डायग्राम हो सकती है, कोई डीएफडी हो सकती है, कोई यूज़ केस डायग्राम हो सकती है, तो जिसका क्या मतलब हुआ कि सब उसका पार्ट है। यू कैन क्रिएट अ हायरार्की ऑफ एससीआईज़, आप उनकी हायरार्की भी बना सकते हैं। हायरार्की से मुराद आप बेहतर समझ सकते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है। इन मैनी केसेस ऑब्जेक्ट्स आर इंटररिलेटेड अक्रॉस ब्रांचेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हायरार्की। फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं। डेटा मॉडल इज़ इंटररिलेटेड टू डेटा फ्लो मॉडल, यानी डेटा मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आप डेटा फ्लो मॉडल बना सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशनशिप आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल क्या होता है? Version control combines procedures and tools to manage different versions of configuration objects that are created during the software process. वर्जन कंट्रोल के अंदर वो प्रोसीजर्स और टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान किसी भी एक ही एससीआई के मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं। A version control system implements or is directly integrated with four major capabilities। तो वो जो टूल, वो जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, उसके अंदर 4 कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। आप प्रोजेक्ट डेटाबेस, उसके अंदर एक डेटाबेस होनी चाहिए जो कि बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब तक डेटाबेस नहीं होगी, आप उसके अंदर चीज़ कैसे स्टोर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्टोर करेंगे। A version management capability that stores all versions of a configuration object, यानी ऑब्जेक्ट एक ही है, उसका नाम एक है, डिस्क्रिप्शन एक है, एट्रीब्यूट्स एक ही हैं और उसके मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं। A make facility that enables you to collect all relevant configuration objects and construct a specific version of the software। कि आप उसमें डिफरेंट रेलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए नए एससीआईज़ भी बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग एससीआईज़ के मल्टीपल वर्जन्स भी बना सकते हैं। वर्जन कंट्रोल एंड चेंज कंट्रोल सिस्टम्स ऑफन इम्प्लीमेंट एंड इशू ट्रैकिंग। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एससीएम का कि इशू ट्रैकिंग और बग ट्रैकिंग। जब आप एससीएम की बात करते हैं ना, तो जितने भी लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं, उन सब के यूज़र आईडीज़ और पासवर्ड्स होते हैं उनके पास। वो अपने आईडी से लॉगिन करने के बाद ही कोई नया ऑब्जेक्ट, कोई नया एसीआई बना सकते हैं, पुराने में चेंज कर सकते हैं। यानी जो भी चेंजेज़ आती हैं, वो उस शख्स के, उस यूज़र के यूज़र आईडी के साथ कमिट होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी किसी एससीआई में कोई चेंज करेगा, वो उसके नाम के साथ बाँध दिया जाएगा। इसका क्या मतलब, अगर कोई इश्यू आ गया किसी में, तो हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या इश्यू क्रिएट किया है। तो इसका मतलब है इश्यू ट्रैकिंग होगी और बग ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा क्योंकि वर्जन्स हैं, इसलिए किसी एक वर्जन में जो कोई बग आ सकता है, वो किसी दूसरे वर्जन में, हाँ, नए वर्जन में तो आ सकता है, पुराने में नहीं होगा वो। तो इस वजह से हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो इससे रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है, ट्रैकिंग हो जाती है स्टेटस की, आउटस्टैंडिंग इश्यूज एसोसिएटेड विद ईच कॉन्फ़िगरेशन। तो हर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर कोई इश्यू है, तो वो भी ट्रैक हो जाता है। नेक्स्ट है जी चेंज कंट्रोल। अगर बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन अगर बहुत कम चेंज करें, हम चेंज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लें कि हम चेंज नहीं करेंगे, तो उससे और तरह के इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड चेंज जो है, उससे chaos पैदा होता है। चेंज जो है एक ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही ऐसी बेसिक चीज़ है जो कि आती ही आती है। चेंज कंट्रोल कंबाइन्स ह्यूमन प्रोसीजर्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल ऑफ चेंज। चेंज कंट्रोल के अंदर ह्यूमन प्रोसीजर्स आप इन्वॉल्व करें, चेंज को अच्छी तरह से एनालाइज करें, क्या चेंज करना है, कैसे करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। चेंज कंट्रोल प्रोसेस जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है फिगर 22.5 में। किस तरह से चेंजेस होती हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक नीड फॉर चेंज इज रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले इनिशिएट होती है कि क्या चेंज की जानी चाहिए। चेंज रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम
यूजर से। यूजर कहता है कि ये चीज मुझे इस सॉफ्टवेयर में चेंज करवानी है। डेवलपर इवेलुएट्स, डेवलपर उसको चेंज को रिकॉग्नाइज करता है, इवेलुएट करता है कि क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चेंज रिपोर्ट बनती है उसकी। चेंज कंट्रोल अथॉरिटी फिर उसको डिसाइड करती है कि क्या ये हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो अगर तो नहीं करेंगे तो उसके लिए तो सिंपल है, चेंज रिक्वेस्ट इज डिनाइड, तो यूजर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी चेंज रिक्वेस्ट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट अगर यस आ गया चेंज कंट्रोल अथॉरिटी से, रिक्वेस्ट इज क्यूड फॉर एक्शन। तो रिक्वेस्ट को क्यू में लगा दिया जाता है, क्योंकि काम पहले से भी चल रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि चेंज आते ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इसलिए क्यू में लग जाती है चेंज। असाइन इंडिविजुअल टू कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, तो हम इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को असाइन करें, यानी उनको मॉड्यूल बता देते हैं कि इस मॉड्यूल में चेंज है और आपने ये चेंज करनी है। तो वो क्या करते हैं, चेकआउट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स। चेकआउट का मतलब होता है जो वर्जन पहले से किसी एससीआई का पड़ा हुआ है उसको उठा के अपने कंप्यूटर में लेके आना या फिर डाउनलोड करना। मेक द चेंज, फिर उसमें वो चेंज करेगा। रिव्यू ऑडिट होगा, जैसे हमने एफटीआर पढ़ा था, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, वो चेंज रिव्यू की जाएगी। चेक इन द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स दैट हैव बीन चेंज्ड, फिर जो चीज़ें चेंज की गई उनको दोबारा डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया जाएगा आफ्टर रिव्यू। एस्टैब्लिश अ बेसलाइन फॉर टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग के लिए कह दिया जाएगा कि अच्छा अब टेस्टिंग कर लें इसकी। परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज, परफॉर्म हो जाएंगी। प्रमोट चेंज फॉर इंक्लूजन इन टेक्स्ट इन नेक्स्ट रिलीज या फिर रिवीजन, तो वो जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो उसको टेस्ट करने के बाद बताएगी कि हाँ भाई ये चेंज जो है अप्रूव्ड है, ठीक है, सब कुछ सही है, नो बग्स, तो उसको नई रिलीज में डाल दिया जाएगा। रीबिल्ड अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम नया वर्जन बनाएंगे सॉफ्टवेयर का, नया बिल्ड बनाएंगे विद दैट चेंज। रिव्यू द चेंज टू ऑल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, फिर हम जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स चेंज हुए हैं उनको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेंगे, उनकी चेंजेस, इंक्लूड चेंजेस इन न्यू वर्जन, नए वर्जन में डाल देंगे और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नए वर्जन को दे देंगे यूजर को। वर्जन कंट्रोल मैकेनिज्म जो है चेंज कंट्रोल के साथ मिल के काम करता है और इससे हमें दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट मिलते हैं चेंज मैनेजमेंट के, वो है एक्सेस कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट तक एक्सेस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल क्या है, पैरेलल चेंजेस को कंट्रोल करना। जैसे आपने ओएस में सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है ना, ये वही सिंक्रोनाइजेशन है कि किसी एक पार्ट ऑफ कोड को या किसी भी एससीआई को पैरेलल अगर दो लोग चेंज कर देते हैं तो उसको सिंक कैसे करना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, identification, version control and change control help you to maintain order in what would otherwise be a chaotic and fluid situation। अगर आप चेंज को बगैर वर्जनिंग के इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज कभी रिवर्ट भी करनी पड़ जाती है। और अगर आपके पास पुराना वर्जन नहीं पड़ा हुआ तो फिर ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। हाउ कैन अ सॉफ्टवेयर टीम इंश्योर दैट द चेंज हैज़ बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, किस तरह से सॉफ्टवेयर टीम को पता चलेगा कि चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हुई है या फिर नहीं हुई। दो तरीके हैं उसके, टेक्निकल रिव्यू करवाएं और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट करवाएं। टेक्निकल रिव्यू focuses on technical correctness of the configuration object that has been modified। टेक्निकल रिव्यू से हमें क्या पता चलता है कि क्या टेक्निकली जो चेंज हमने की है वो ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट जो है कॉम्प्लीमेंट करता है टेक्निकल रिव्यू को, ताकि वो जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट की उसको भी रिव्यू कर किया जा सके और ये दोनों मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टेक्निकल रिव्यू और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। इस तरह के फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि करेक्ट एससीआई वर्जन इनकॉर्पोरेट हुआ है किसी भी स्पेसिफिक बिल्ड में, क्योंकि मुख्तलिफ वर्जन्स बने हुए हैं ना, हो सकता है कि किसी नए वर्जन में जो चेंज हुई है वो पुराने वर्जन में वो इस बिल्ड में हमको नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमें वर्जनिंग इसमें हेल्प आउट करती है। लास्ट है जी स्टेटस रिपोर्टिंग, an SCM task that answers the following questions: what happened, who did it, when did it happen,
व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड, उस चेंज से कोई और चीज़ तो इफेक्ट नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस रिपोर्टिंग में हेल्प आउट करती हैं कि किस बंदे ने ये चेंज की, क्या हुआ था, क्या चीज़ चेंज की गई है और इससे किसी और पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। A CSR report is generated on a regular basis and is intended to keep management and practitioners appraised of important changes. तो CSR रिपोर्ट जो है इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में, रिपोर्ट करने में मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है। तो आज हमने पढ़ा SCM प्रोसेस, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हमने पढ़ी। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।